चिड़िया थी, घोंसले में बैठी थी, उसके बच्चे थे। चिड़िया का श्रम देखो, चिड़िया का परिश्रम देखो, चिड़िया की चाहत देखो। छोटी सी चौच में दाना चुग करके लाती, एक दाना खुद खाती, 2 दाने बच्चों को खिलाती। बहुत चाहती थी बच्चों को। 2-2 मिनट में आती, दाना लाती, बच्चों के मुंह में डालती, फिर खुद से उड़ जाती, अपना भी पेट भरती और बच्चों का भी पेट भरा। एक एक दाने से उसने बच्चे पाले। एक दिन बच्चे बड़े हो गए। बच्चों ने उस चिड़िया से कहा कि मां, तू हमें दाना चुगाती है, हमारा पेट भरती है। सचमुच तेरी जैसी मां तो दुनिया में सौभाग्यशालियों को प्राप्त हुआ करती है। मां, जरा एक बात तो बता दे मुझे, क्या तू हमें जीवन भर इतना ही प्यार करेगी? चिड़िया ने कहा, मेरे बच्चों, मेरा अपना क्या है? जो कुछ है तुम्हारा है, तुम्हारे लिए ही जीती हूं, तुम्हारे लिए ही मरती हूं। मां, विश्वास तो दिला, एक विश्वास दिला दे कि तू हमें छोड़कर कहीं ना जाएगी। मां ने अपने दोनों पंख फैलाए, बच्चों को अपने पंख में समेटा और कहा कि मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं भी ना जाऊंगी। बच्चों ने कहा, मां, बाजू में जो चिड़िया है ना, उसके बच्चे बड़े हो गए, चिड़िया ने उसे छोड़ दिया। बच्चे अपने में जीते हैं और चिड़िया अपने में जीती है। चिड़िया ने कहा, मैं ऐसी मां नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। विश्वास ना हुआ, जानते हो चिड़िया ने चोंच से अपने दोनों पंख नोच करके फेंक दिए और कहा कि देखो बच्चों, अब ना मेरे पास पंख हैं और ना मैं उड़ सकती हूं, अब हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूंगी। बच्चों की आंख में आंसू आए कि मां, तुझे इतनी बड़ी शपथ उठाने की क्या जरूरत थी? अरे बेटा, ये चिड़िया, एक मां अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर सकती है। देख, मैंने पंख तोड़ दिए। एक दिन बड़ा तूफान आया, आंधी आई, सारे पेड़ धराशायी होने लगे। चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा कि मेरे बच्चों, तुम्हारे पास पंख है, तुम उड़ जाओ, अपनी जिंदगी बनाओ, ये तूफान हमारी जीवन लीला को समाप्त कर देगा। दोनों बच्चों ने देखा कि तूफान तो बड़े जोर से है, पंख फैलाए और दोनों बच्चे उड़ गए। जब तूफान शांत हुआ, बच्चे लौट करके आए। आकर के क्या देखते हैं कि पेड़ धराशायी पड़ा है और बिना पंख की चिड़िया मृत्यु को प्राप्त हो गई है। लेकिन मरने से पहले उस चिड़िया ने उस पेड़ की टहनी पर, डाली पर लिखा कि मेरे बच्चों, तुम्हारे आते आते मैं ना बचूंगी, लेकिन मेरे बच्चों, तुम ये मत सोचना कि किसी तूफान ने मुझे मारा है। यह तूफान आंधियों में पेड़ गिरा और मैं मर गई। हर आंधी तूफान तो बाद में जोर पकड़ेगा। आज ये चिड़िया यदि मरी है, आंधी और तूफान में नहीं मरी है। हाजी मां इसलिए मरी कि मेरे बच्चों, तुमने झूठ से भी एक बार नहीं कहा कि मां तू हमारे साथ चल, हम तेरे बिना इस दुनिया में नहीं रह सकते। मुझे दुख तो इस बात का हुआ कि तुमने कहा था कि मां तू हमें छोड़कर कहीं ना जाएगी, और मैंने अपने पंख नोच लिए। तुमने एक बार भी ना कहा कि मां हम तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते हैं। मान्यवर, ये कहानी किसी चिड़िया की नहीं, ये कहानी आपके सबके जीवन की है। ध्यान रखिए, विचार करना है, एक बार सोचना, विचार करना, चिंतन करना। अरे अपने जीवन के 8 घंटे यदि पति पत्नी आपस में एक दूसरे को देते हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि 8 घंटे एक दूसरे को देते हो, 2 घंटे अपने बच्चों को भी दिया करो। तुम देते हो ये कहने की जरूरत नहीं,
लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि 24 घंटे में 1 घंटे अपने बुजुर्गों को अपने घर में जरूर दिए जाने चाहिए। 1 घंटा दे दीजिए, उन्हें बहुत कुछ हो जाएगा। 8 घंटे पत्नी को दोगे, ध्यान रखना, केवल परिवार वालों को रुपया पैसा दौलत नहीं चाहिए। अरे उसके बिना भी जीवन नहीं चलता है। दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा कोई जरूरी यदि चीज हमारे घर में है और आदमी को इससे भी ज्यादा कोई सुकून और शांति दिया करता है, रुपए पैसे आभूषण नहीं, इनके साथ साथ समय भी देना हमें चाहिए, वक्त भी देना चाहिए। यदि वक्त ना दोगे तो इनकी कोई कीमत नहीं हुआ करती है। जिस पत्नी को आप बहुत चाहते हैं, सोना चांदी रुपया देते रहो, उसे टाइम ना दिया तो समझ लेना उसका जीवन, उसका घर स्वर्ग नहीं, दौलत के होने के बाद भी वह घर नरक में परिवर्तित हो जाया करता है। इतना सा तो अपना समय निकालिए, इतना सा तो अपना वक्त निकालिए, अरे परिवार के लिए निकालिए, बच्चों के लिए निकालिए, और जब इन सब से समय बीत जाए तो थोड़ा सा समय अपने भगवान के लिए भी हमें निकालना, समय देना पड़ेगा। मंदिर की बात करो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मैं कहता हूं दुनिया का कितना भी मजबूत रिश्ता क्यों ना हो, यदि उस रिश्ते को तुमने वक्त ना दिया, उस रिश्ते के पेड़ को सूखने में ज्यादा देर नहीं लगा करती है। अरे हर रिश्ता वक्त मांगा करता है, हर रिश्ता समय मांगा करता है। थोड़ा सा वक्त आप जरूर दीजिए।